नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। अशोक गहलोत सरकार ने एक बार फिर से अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर बैन लगा दिया है। तबादला करने की मियाद 31 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी और इससे पहले राज्य सरकार ने प्रदेश में तबादलों पर लगे प्रतिबंध को 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक के लिए हटा लिया था। लेकिन अब 31 अक्टूबर को तबादला करने की अवधि समाप्त होने के बाद उसे आगे नहीं बढ़ाया और अब फिर से उन पर आगामी आदेश तक बैन लगा दिया गया है। कल से 3 दिनों तक चलने वाली राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चूंकि इस परीक्षा में 17 लाख के करीब अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, लिहाजा परीक्षा को लेकर काफी कड़े गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। 6 नवंबर, 7 नवंबर और 8 नवंबर को होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। 5438 पदों के लिए 17 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी कांस्टेबल भर्ती के तहत 5438 पदों के लिए 17 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की 6 से लेकर 8 नवंबर तक परीक्षा होने जा रही है। इसके लिए प्रदेश भर में 581 से अधिक सेंटर्स बनाए गए हैं और सभी सेंटर्स पर एक दिन में 2 पारियों में सुबह 9 से 11 और दोपहर 3 से 5 बजे तक एग्जाम लिए जाएंगे। परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों का प्रवेश रोक दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय में परीक्षा को लेकर 5 नवंबर को कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जबकि परीक्षा सेंटर्स पर स्ट्रांग रूम बनाने के साथ ही सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की ओर से संचालित दवा की दुकानों में नियमित फार्मासिस्ट के पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। फिलहाल जयपुर में 60 और प्रदेश भर में लगभग 350 दवा की दुकानें संचालित हैं, जिन पर संविदा या प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके अलावा सीनियर असिस्टेंट, सीनियर सेल्समैन, सीनियर स्टोर कीपर, स्टेनोटाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, सुपरवाइजर, मेडिकल सुपरवाइजर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, हेल्पर, लेबर, चौकीदार और वाहन चालकों के पदों पर सहकार भर्ती बोर्ड सीधी भर्ती करेगा और परीक्षा शुल्क का निर्धारण भी करेगा। राजस्थान में कोरोना का खौफ जारी है। कोरोना के एक्टिव मामलों में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन मौसम के बदलाव के साथ ही सूबे के स्वास्थ्य विभाग के मुखिया ने इस तरफ इशारा कर दिया है कि आने वाले दिनों में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। दरअसल गर्मी के बाद सर्दी के मौसम में जो अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है, उससे यह संभव है कि नवंबर खत्म होते ही दिसंबर में कोरोना के मामले बढ़ेंगे। यानी अभी राजस्थान की आम आवाम को काफी समझदारी दिखानी होगी और ज्यादा सामाजिक मेलजोल से बचना होगा। निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच फीस को लेकर रार लगातार बढ़ती जा रही है और इसी रार के तहत आज से राजस्थान की करीब सभी निजी स्कूलों ने अनिश्चितकालीन बंद की शुरुआत कर दी है। निजी स्कूलों ने आज से फीस का भुगतान नहीं होने पर ऑनलाइन एजुकेशन को बंद कर दिया है और साथ ही स्कूलों के बाहर भी ताले लटका दिए हैं। प्रदेश के करीब 50,000 से ज्यादा निजी स्कूलों ने इस बंद को समर्थन दिया है। अपने आंदोलन की शुरुआत के पहले दिन निजी स्कूल संचालकों ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर सांकेतिक धरना देते हुए जयपुर कलेक्ट्रेट सर्किल पर मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध जताया। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में मेयर नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इससे पहले मेयर कैंडिडेट चयन को लेकर दोनों ही पार्टियों के अंदरखाने दावेदारों के बीच जोर आजमाइश का दौर अंतिम समय तक जोरों पर रहा। शहर के प्रथम नागरिक के लिए नामांकन भरने में कई नेताओं ने दावेदारी जताई हुई थी। अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए ये सभी वरिष्ठ नेताओं तक से लॉबिंग की मशक्कत में भी लगे रहे। गौरतलब है कि मेयर के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। दोपहर 3 बजे तक की महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। तीनों शहरों में हुई पार्टी की बाड़ाबंदी में भी मेयर प्रत्याशी चुनने की कवायद रही, लेकिन यहाँ किसी एक नाम पर एक राय नहीं बन पाई। चुने हुए कई पार्षदों ने मेयर पद के लिए एक दावेदारी जता दी है, जिससे कि किसी एक नाम पर अंतिम फैसला नहीं हो सका। चित्तौड़गढ़ में पंचायत राज चुनाव को लेकर नियुक्त कांग्रेस के जिला प्रभारी धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसी न किसी को टूल बनाती है। क्या सचिन पायलट को टूल बनाया गया? कि सवाल पर राठौड़ ने कहा कि जब पायलट को समझ में आया तो वे हमारे बीच वापस आ गए। कांग्रेस में लौटने के बाद पायलट व उनके समर्थकों को पहले जैसा सम्मान नहीं मिल पा रहा। इस सवाल पर राठौड़ ने कहा कि यह सभी पार्टी हाईकमान ही इस बारे में फैसला करेगा और वही हम सबको मान्य होगा। उन्होंने कहा कि पायलट कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं। त्योहारी सीजन में ड्राई फ्रूट खरीदने की सोच रहे हैं तो सावधान रहें। ड्राई फ्रूट में भी मिलावट की जा रही है।
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत की जा रही कार्यवाही में बुधवार को जयपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया। टीम ने दीनानाथ जी की गली स्थित मेसर्स जसोरिया ट्रेडिंग कंपनी से दूषित 500 किलोग्राम बादाम जब्त किया और इसी फर्म पर 30 किलोग्राम नकली पिस्ता सीज किया गया, जिसे मूंगफली की कटिंग में हरा रंग मिलाकर 1200 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा था। कोरोना के अनलॉक के दौर में प्रदेश के जयपुर के अलावा अन्य एयरपोर्ट पर हवाई सेवाएं बेहतर नहीं होने से हालात काफी बदतर हैं। हवाई सेवाओं का संचालन शुरू हुए काफी समय हो चुका है। 10 दिन पहले मार्च तक के लिए नए विंटर शेड्यूल में उम्मीद की जा रही थी कि प्रदेश में एविएशन सेक्टर की हालात बेहतर होंगे, परंतु जयपुर एयरपोर्ट के अलावा अन्य जगहों पर हवाई सेवाएं लगातार पिछड़ी हुई हैं। जयपुर में नए शेड्यूल में 41 उड़ानों का संचालन तय किया गया, परंतु अब तक 28 ही उड़ानों का संचालन हो रहा है। राजस्थान सरकार मिलावटखोरों पर लगाम कसने के लिए हर साल त्योहारों पर अभियान चलाती है। उन्हें पकड़ती भी है, लेकिन सख्त सजा का प्रावधान नहीं होने से जुर्माना देकर या जमानत लेकर मिलावटखोर छूट जाते हैं। ऐसे में मिलावटखोरी का यह धंधा रुकता नहीं है। सूत्रों ने बताया कि ऐसे मिलावटखोरियों पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार भी अब कठोर कानून बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे मिलावटखोरियों की सीधे मौके पर ही गिरफ्तारी का प्रावधान लागू करेगी और उसी के बाद उसे जमानत व सजा मिलेगी। वर्तमान में मिलावटखोरों को पकड़ने के बाद उन्हें मौके पर गिरफ्तार नहीं किया जाता है। उनके खिलाफ चालान पेश होने के बाद वे जुर्माना या सीधे जमानत मिल जाती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। राजस्थान में चल रहे गुर्जर आरक्षण आंदोलन में अभी तक पूर्ण समाधान की राह नहीं निकल पाई है। इसके कारण दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक लगातार 5वें दिन गुरुवार को भी बाधित है। बताया जा रहा है कि आंदोलनकारियों और सरकार के बीच चल रहे वार्ताओं के दौर में अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है, लेकिन बैकलॉग के मसले पर बात अटकी हुई है। आंदोलन के समाधान को लेकर सरकार के प्रशासनिक प्रतिनिधि वरिष्ठ IAS नीरज के पवन 2 दिन तक यहां डेरा डाले रखा था, लेकिन वे अब लौट गए हैं। चित्तौड़गढ़ में कोरोना के चलते सरकार ने निर्णय क्या किया? करोड़ों रुपए की आतिशबाजी गोदामों में धरी रह गई। अब व्यापारियों को चिंता सता रही है कि करोड़ों की आतिशबाजी बर्बाद न हो जाए, और वहीं सरकार ने एक आदेश जारी कर पटाखे बेचने एवं आतिशबाजी करने पर भी जुर्माना तय कर दिया है। सरकार ने कोरोना महामारी के चलते दीपावली पर आतिशबाजी बेचने एवं आतिशबाजी करने पर रोक लगा दी है। इससे व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति बन गई है और वहीं कई लोगों के सामने रोजगार की उम्मीद थी, वह भी धराशायी हो गई है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा CHSL भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन 6 नवंबर को जारी किया जाएगा। SSC CHCL 2020 नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जो उम्मीदवार CSL 2020 के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, वे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अपना आवेदन सबमिट कर पाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2020 है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।